अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़रूरी है वैसे हमारे सारे ब्लॉग्स ही ज़रूरी होते हैं। खैर, आज किन किन बातों पे हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ये है कि लोग पूछते हैं मोस्टली मुझसे कि भाई इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें नुकसान हो सकता है ड्यूरिंग ऑक्शन और ड्यूरिंग बाइंग एनी एक्सीडेंटल कार। तो मैं इंशाल्लाह आज आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके अलावा गाड़ी की प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह हमने कैलकुलेट करना है कि हमारी जो गाड़ी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी हो सकती है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी गाड़ियां हैं जिनको ऑप्शन से नहीं उठाना, वो कौन से टाइटल्स हैं जो गाड़ियों के ठीक हैं, जो फिट फॉर रोड हैं। क्योंकि मोस्टली टाइटल ऐसे गाड़ियों के होते हैं जिन टाइटल्स का मतलब ये होता है कि ये गाड़ी रोड्स के लिए फ़िट नहीं है, ये सिर्फ पार्ट्स के लिए यूज़ होगी। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरी वीडियो में आज बताऊंगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ में क्या है, उसमें इस तरह की एक फिजिबिलिटी आपके लिए आपके भाई ने बनाई है जिसमें आपका रिस्क फैक्टर जो है कि लॉस हो सकता है गाड़ी में, वो किस तरह कम होगा। और वो कौन सी गुड न्यूज़ है जिसके अंदर आप लोगों को कोई रिस्क नहीं होगा, आपको सेफ साइड रह के आप प्ले कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक और ज़रूर देखनी है। और इससे पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर लें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि अगर किसी को भी ये फील्ड समझ आती हो, किसी का भला हो जाए तो बेस्ट है। अच्छा जी, तो हमें आते आते हो गई है रात। व्लॉग शुरू किया था सुबह टाइम, लेकिन आज मेरा इतना बिजी दिन था कि मेरे पास टाइम नहीं लगा कि मैं व्लॉग कंप्लीट कर पाता। अभी मैं आया हूँ, मैं बस हुई थी, लेकिन मुझे याद आया कि यार व्लॉग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो जी व्लॉग कंप्लीट कर देते हैं। तो खैर अभी ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते। आज आपको जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताना था, उन चीज़ों में से सबसे पहले ये था कि आप लोग ऑक्शन में गलती क्या करते हो, मतलब गाड़ी उठाने में आपकी क्या गलती होती है, गाड़ी का मॉडल सेलेक्ट करने में आपकी क्या गलती होती है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो कि आप लोग जब भी ऑप्शन में जाते हैं वहाँ पे देखते हैं जी कि मस्टैंग उठा लो, सोनाटा उठा लो, कोई अमेरिकन गाड़ी उठा लो, कोई होंडा की गाड़ी उठा लो, सिविक उठा लो, इस तरह की गाड़ियाँ उठा लो। तो खैर ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपने ऑप्शन में जब भी आपने कोई गाड़ी उठानी है तो आपकी गाड़ी कुछ बड़े ब्रांड्स में से होनी चाहिए। जैसे कि आप इधर आएँ, आप ऑब्ज़र्व करें कि इधर की मार्केट में कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। थोड़ा सा आप जब घूमेंगे, सराउंडिंग देखेंगे, ट्रैफिक में गाड़ियाँ देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये गाड़ी मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आती है। तो उसका मतलब है कि उस गाड़ी की मार्केट है। अगर आप वो गाड़ी उठाते हैं तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। छोटी इन्वेस्टमेंट पे अगर आ जाएँ, अगर तो आपका गोल है जी कि हमें 3-4 हज़ार रुपये बच जाए, तो उसमें मैक्सिमा आ जाती है, अल्टीमा आ जाती है। ये 3-4 हज़ार मैक्सिमम आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगी, इससे ऊपर ये गाड़ियाँ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देती। अब बहुत से लोग कह रहे होते हैं जी 15 से 20 हज़ार प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ सकती है, हम तो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। तो भाई आप लोग जो काम कर रहे हो, आप लोग छोटे ब्रांड्स पे काम कर रहे हो। सबसे जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले ब्रांड्स हैं वो आ जाते हैं, मर्सिडीज़ आ जाता है, BMW आ जाता है, ऑडी आ जाता है, रेंज रोवर आ जाता है, जैगवार आ जाता है, बेंटली आ जाता है। लेकिन वो उसमें होता ये है कि आपका बजट बढ़ता रहेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है, वो मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर आप लोग मुझे अपने बजट के बारे में बताएंगे जी हमारा ये बजट है और इसके अकॉर्डिंग हम इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बड़ी अच्छी एडवाइस उसमें ये दे सकता हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई आप ऐसा करें कि आप इस ब्रांड पे वर्किंग करें, इस पे गाड़ियाँ उठा लें। और ये दूसरी चीज़ जो आपको बतानी थी, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि गाड़ी उठाते हुए सबसे पहले आपने मेक श्योर क्या करना है, मेक श्योर ये करना है कि गाड़ी का इंजन ख़राब नहीं होना चाहिए। फ्रंट लगा है कोई इशू नहीं है, बैक पे लगी हुई है कोई इशू नहीं है, साइड पे लगा है कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ है इंजन गाड़ी का वर्किंग में होना चाहिए। अगर आप एक भी गलत मिस्टेक करते हैं, आप गाड़ी ले ली है लेकिन उसका इंजन जो है वो ठीक नहीं है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या, आपकी टोटल अमाउंट भी अंदर जाएगी। नुकसान हर काम में होता है, लेकिन करने का तरीका होता है कि आपने किस काम को कैसे करना है। मेक श्योर करना है इंजन वर्किंग में हो। और अगर आप स्टार्टर हैं तो मैं आपको कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि फ्रंट से लगी हुई गाड़ी को आप परचेज़ करें, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। नुकसान नहीं होता, इन शॉर्ट ये होता है कि उस पर पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। मेक श्योर करें गाड़ी रेयर एंड से लगी हो, उसमें जो बजट है वो कम पे आपकी गाड़ी ठीक हो जाती है। दूसरी चीज़ कि गाड़ी की कैलकुलेशन किस तरह से निकले।
गाड़ी की कैलकुलेशन हमेशा इस तरह से निकलती है कि जोन से वेरिएंट पे आप वर्किंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उसमें आपने सबसे पहले उस गाड़ी को ऑनलाइन चेक करना है कि उस गाड़ी का मैक्सिमम और मिनिमम मैट कितने का लगा हुआ है। गाड़ी की हमेशा कैलकुलेशन जो होगी वो मिनिमम मैट के साथ होगी। आप मैक्सिमम को भूल जाएं, आप मिनिमम देखें। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, उसका मिनिमम ऐड लगा है 40,000 का। आपने अब देखना है कि यार 40,000 का तो ऐड लगा है, अब गाड़ी ऑप्शन से अगर मैं 10,000 की उठाता हूँ 5,000 का खर्चा आ जाता है, 15,000 की पड़ती है, तो पीछे 25,000 है। तो मान लो कि हमें 25,000 भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, हम ऐड सस्ता लगा देते हैं। 40 का लगा था, हम 30 का लगा देते हैं, 15 की गाड़ी कॉस्ट की है, तो 15,000 फिर भी बच गया। यूँ होगी इसकी कैलकुलेशन। मज़ीद ये चीज़ें हैं, आपको टाइम लगेंगे, ये इतना सीधा सीधा काम नहीं है कि मैं आपको बता दूँ, इसमें और बड़े लांझे होते हैं। मतलब आप एक चीज़ करें दूसरी में फंस जाएं। तो इसलिए मैं आपको अभी सबको कहता हूँ कि अभी यार आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों को सीखो। अभी आप इस चक्कर में ना हो कि जी हमने इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, हमने भी हफ्ता देख लिया, 1.5 हफ्ता देख लिया, हम करने लगे हैं। मेरी वर्किंग इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1.5 साल की है। 1.5 साल से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मेरा माशाल्लाह पहले से चल रहा था, लेकिन अब मैं इधर क्योंकि मूव हो गया हूँ तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं इसको और एक बढ़ा रहा हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें इसमें कर रहा हूँ जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिसमें आप लोगों का रिस्क फैक्टर जो होगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ होती है वो ये होती है कि गाड़ी का टाइटल हमेशा क्लीन होना चाहिए। नॉन क्लीन टाइटल वाली कोई गाड़ी आपने नहीं उठानी, उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, उसके बाद स्टोरेज एक्स्ट्रा पड़ेगा। उसके अलावा जब आप शिपिंग करवाएंगे, शिपिंग में डिले आएगा तो उस पर काफ़ी चार्जेस आ जाते हैं। हमेशा प्रेफरेंस होनी चाहिए कि गाड़ी का टाइटल जो है वो क्लीन हो, गाड़ी का टाइटल नॉन क्लीन मत हो। अब यूँ भी कुछ टाइटल्स होते हैं जिनमें गाड़ियाँ होती हैं जो कि सिर्फ आप पार्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, उनको आप रेडी नहीं कर सकते, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता रीबिल्ड करने का उनका। तो ये मेक श्योर भी आप लोगों ने करना है। ये है कि गाड़ी पे जब भी आप लोगों ने वर्किंग करनी है तो बड़े ठंडे दिमाग से वर्किंग करनी है। ये नहीं कि ये मुझे पसंद आ गई है मैंने ये गाड़ी उठानी है, कोई मसला नहीं है यार। आप छोटी सी मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि मैंने 1 महीने के अंदर यूएसए से 25 गाड़ियाँ उठाई हैं सिर्फ। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं वहाँ से 50 गाड़ियाँ भी उठा सकता हूँ। अब मैंने 25 गाड़ियाँ क्यों उठाई हैं, मेरे पूरे महीने की वर्किंग है, शायद इससे भी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सेलेक्टिव गाड़ियाँ उठाई हैं जिनका मुझे पता है कि ये कुछ भी हो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो वो कभी लॉस में नहीं जाएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगी। मार्केट से मैं 20% भी नीचे गाड़ियाँ दूँ मैं फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी में जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं वर्किंग में। अब लोग मैसेज करते हैं जी कि हम भी ये काम कर रहे हैं तो ऐसे कैसे, आप बिल्कुल कर रहे होंगे। हर बंदे का अपना एक स्टाइल है, अपनी एक वर्किंग है। तो मेरी वर्किंग एक डिफरेंट है। अब मैं छोटी सी आपको लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ कि आप लोग अगर स्टार्ट में ये काम कर लेते हैं, खुद ही जाके ऑप्शन में गाड़ी उठा लेते हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है। अब मेरी यहाँ पे इतनी एक्सपर्ट टीम्स हैं कि जो कि 10-10, 15-15 साल का उनका एक्सपीरियंस है। आप लोगों को पता होगा कि ऑडी मैंने जब बाय की तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि 10 से 15 हज़ार इस पे मेरा एक्सपेंस आएगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेरा एक्सपेंस जो था वो 22,000 का उस पर आया, ठीक है। अब वो 22,000 का कैसे आया, हमने वो जो गाड़ी परचेज़ की वो बाद में पता चला कि वो एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं थी। वो गाड़ी बिल्कुल ओके थी, लेकिन किसी ने मंगवाई, उसने पार्ट सारे उतार के बेच दिए और एज ए एक्सीडेंटल गाड़ी ऑप्शन पे लगा दी। अब वो पार्ट्स भी 20-25 हज़ार के वो सेल कर गया, ओरिजिनल पार्ट्स। अब मेरी उसमें फ़ायदा मेरा ये हुआ कि अब वो मेरी ऑडी जो है वो एक्सीडेंटल गाड़ियों में नहीं आएगी, ठीक है। पार्ट्स उतरे हैं, पार्ट्स लगने हैं। अब उसमें एक और चीज़ जो नेगेटिव हुई, लेकिन उसका कोई इशू नहीं है, वो ये था मेरा 7,000 एक्सपेंस बढ़ गया दिरहम्स में। मतलब 15,000 मैंने मैक्सिमम रखा था, 22,000 एक्सपेंस बढ़ गया। गाड़ी जो है वो मुझे कोई 36-37,000 की कॉस्ट करेगी अब, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुकून में हूँ, मैं अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में हूँ। मैं प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरह हूँ कि मेरी उसकी परचेजिंग ऐसी है कि मेरा ये एक्सपेंस बढ़ा है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी उसके ऐड जो हैं वो 75-80,000 के लगे हैं, तो मैं अगर अपनी गाड़ी 60,000 में भी दे दूँ यार, 20,000 मार्केट से भी सस्ती दे दूँ, तो मैं तो फिर भी 24,000 दिरहम प्रॉफिटेबिलिटी पे हूँ ना, तो मुझे तो नुकसान नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोग ये गाड़ी उठा लेते हैं, आपका बजट ही 40,000 का हो तो आप गाड़ी उठा लो। अब बाद में पता चले एक्सपेंस बढ़ गया है, अभी मेरे पास तो एक्सपर्ट टीम है, मेरा अपना गराज है, सारा कुछ है, फिर भी थोड़ा सा बजट बढ़ गया। हो सकता है नेक्स्ट पे जहाँ पे मुझे बजट 15,000 मिले, हो सकता है मेरा 5,000 में भी हो जाए,
लेकिन आपकी कैलकुलेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आपका कोई एक्सपेंस ऊपर भी जाता है तो आपको फ़र्क ना पड़े। ये अब सारी बात कैलकुलेशन की है। दूसरा, इसमें आप लोगों की कोई भी गाड़ी है, कुछ भी उसका होना है, अगर आप लोग खुद से भी करते हैं, देखिए हर काम के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, आपको दोनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा साथ साथ। आप लोग कोई भी गाड़ी लेते हैं, आपने वो रेडी करवाने, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं अपने गराज का आपको रिकमेंड करूँगा। वहाँ पे जो रेट आपको मिलेगा वो आप जहाँ मर्ज़ी चेक कर लें, आपको वो रेट नहीं मिलेगा। ये मेरी इस चीज़ की आवाज़ होगी आप लोगों को। मैं जितना आप लोगों के लिए कर सकता हूँगा मैं ज़रूर करूँगा। इसके अलावा अब जो हम बात कर रहे थे कि आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। अब देखें, फॉर एग्जांपल आप लोग कोई अपनी खुद गाड़ी लेते हैं, खुद बनाते हैं, उसमें आपके पास रिस्क फैक्टर काफ़ी होंगे कि गराज पे पता नहीं कितना एक्सपेंस हो जाएगा, गाड़ी ली है पता नहीं उसका इंजन काम करता है या नहीं करता, क्या पता हमें नुकसान हो जाए, हमारे पैसे बाउंड हो जाएं, और ये वो हज़ार चीज़ें। क्योंकि पहला एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस से आप मोटिवेट होते हो या आप बस खुश होकर बैठ जाते हो कि नहीं यार अब मैंने नहीं करना, बस हो गई। तो इसमें आप लोगों के लिए एक फिजिबिलिटी मैं ये रखूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग मुझे बताएंगे कि सर हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, हम इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं आपको गाड़ी अपनी गाड़ियों में से दूंगा जो कि मैंने उठा ली होगी, जिसकी मेरी गारंटी होगी कि गाड़ी इंजन ओके है, गाड़ी रिपेयरेबल है, सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको वो गाड़ी दे सकता हूँ। बीच में मैं अपनी जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो मैं बीच में ऐड करूँगा, गाड़ी आपको दे दूँगा। अब आपको गाड़ी दूँगा उसका, और जो सेलिंग प्राइस होगी जो वेबसाइट पे चल रही होगी उसका अच्छा भला मार्जिन होगा कि मतलब आपको एक्सीडेंटल गाड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मैं गाड़ी सारी रेडी करवा के दे रहा हूँ और आपके पास फिर भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन होगा जो आप लोग गेन कर सकते हैं। इसमें आपका फ़ायदा क्या है? आपका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को ऑक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप लोगों को गाड़ी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप लोगों को गाड़ी लेके ये टेंशन नहीं है कि यार पता नहीं गाड़ी ठीक है या नहीं है, इंजन तो नहीं ख़राब, क्योंकि गाड़ी से महंगा तो इंजन होता है एक्सीडेंटल गाड़ियों का, मतलब मोस्टली सबका। तो ये आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। आपको जस्ट होगा यार हमने ये गाड़ी डिसाइड की, हमें ये गाड़ी मिल रही है, और वो गाड़ी अगर हमने खुद रिपेयर करवानी है, आपने किसी और गराज से करवानी है, मोस्ट वेलकम, आप करवाएं। अगर आप कहते हैं कि शाफे भाई आप हमें रेडी करवा दें सारी गाड़ी, मैं रेडी करवा दूंगा। रेडी करवाने के बाद भी आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी का काफ़ी बड़ा मार्जिन होगा। उसके बाद कल को आपने गाड़ी सेल करनी है, उसमें भी मैं आपकी हेल्प आउट करूँगा। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको बहुत फैसिलिटेट करूँगा। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आपके लिए एक और क्या गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके पास एक आप इंडिविजुअली ऑक्शन पे जाते हैं, गाड़ी लेते हैं, ख़रीदते हैं, उसको बनाते हैं, उसके पास आपके पास ये हमेशा रिस्क रहेगा कि यार गाड़ी ना बिकी तो पैसे तो बाउंड हैं। तो उसमें आपको एक गुड न्यूज़ इंशाल्लाह मैं दूंगा जिस पे आपके पास रिस्क कोई फैक्टर ही नहीं होगा यार। जब आपका दिल करे क्विट करने का, आप क्विट कर सकते हैं अपनी पेमेंट के साथ। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगा। मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, तो मेरी आज बस हुई है, थका भी मैं बहुत हूँ। बेसिकली मैंने अपार्टमेंट माशाल्लाह से ख़रीदा है यहाँ पे, तो अभी उसकी फ़र्नीचर की मूविंग शूविंग चल रही है। अभी अकेला हूँ मैं, दोस्त था वो चला गया, तो अब बड़े काम होते हैं, तो अभी मैं सारी चीज़ें नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह मैं ये जैसे अपार्टमेंट रेडी करूँगा मैं आपके साथ व्लॉग में इसका भी शेयर करूँगा सारा। तो बस हो गई है आज। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं, बता दी हैं। तो इसमें खैर मेरे ये बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है आप लोगों ने मुझसे भी लेना है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन दे सकता हूँ सेफ साइड के लिए। आपको मैंने सारी चीज़ों का आज गाइड किया कि क्या चीज़ें हैं, कौन सा टाइटल है, कौन सी गाड़ी लेनी है, कैलकुलेशन का क्या है, ख़रीदने का क्या है, बनवाने का क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया। खैर इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन हो सॉरी, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा सारा। कोई भी मेरे लायक कोई भी चीज़ हो, आप लोगों ने कहीं और से भी गाड़ी ली है, कहीं से भी है, उसको बनवाने के रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब में मेरे कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड और किस चीज़ से रिलेटेड चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी बनाऊँगा। तो भाई के चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।